हाय गाइस। यार जैट का रिजल्ट आ गया है एंड काफी लोग शॉक में हैं बिकॉज उनको लग रहा है कि स्कोर कार्ड्स में कुछ डिस्क्रिपेंसी है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग थोड़ा सा शॉक्ड हो गए बिकॉज किसी को भी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इनफैक्ट ये वीडियो बनाने का रीजन भी ये है कि जब लास्ट टाइम हमने प्रिडिक्शंस किए थे कि हमारी एक्सपेक्टेड स्कोर और परसेंटाइल ये है, तो काफी लोगों के काफी गलत गलत कमेंट आए थे। कुछ को देख के हंसी भी आ रही थी क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारे बिल्कुल ऑफ ट्रैक जा रहे हैं एनालिसिस। इसलिए इस चीज को क्लियर करने के लिए मुझे लगा ये वीडियो बनाना चाहिए कि एक्चुअली में कितने ऑफ ट्रैक थे कितने नहीं थे। एंड इस वीडियो का पर्पस किसी को ये भी बताना नहीं है कि भाई आपका स्कोर कितना गलत है और हम कितने सही है। एक्चुअली वी जस्ट वांट टू टेल यू कि एनालिसिस यार कभी भी गलत हो सकता है, बट आवर इंटेंशंस आर नॉट रॉन्ग। ये हमारे स्टूडेंट जितने हमारे यहाँ पढ़ते हैं वो जानते हैं द काइंड ऑफ एफर्ट वी पुट इन। बट सिंस ऑनलाइन कम्युनिटी है तो कोई भी किसी के लिए कुछ भी लिख सकता है, तो सबको अपने शब्दों की आजादी तो है, लेकिन स्टिल उस चीज को समझना चाहिए कि क्या सच में अनरियलिस्टिक एस्टिमेशंस थे या कहीं पे कुछ हमारे समझने में गलती हुई है। फर्स्टली मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखाता हूँ जिसे सुन के हंसी भी आई थी। लास्ट टाइम जो हमने प्रिडिक्टेड हमने जो स्कोर्स बनाए थे उस वीडियो का लिंक मैं इसमें इस वीडियो में दे रहा हूँ। ठीक है, काफी लोगों ने कहा था नो वे 99% विल बी सो हाई, मैक्सिमम 38 जाएगी। ठीक है भाई, कुछ भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो इतना डिफरेंस थोड़ी आएगा। इट वोंट बी पॉसिबल, इट्स नॉट वैलिड। या दिस वन वाज माय फेवरेट कि आई गेस दिस मैन शुड बी अवार्डेड विद द मोस्ट स्टोन्ड पर्सन ऑफ 2023 अवार्ड। यार इट्स नॉट अबाउट स्टोन हार्टेड, एक्चुअली मेरे को तो खुद बुरा लग रहा है क्योंकि काफी हाई स्कोर पे हाई परसेंटाइल बनी है, तो जो बेचारे सोच रहे थे कि मेरी 90 बनेगी उनकी 80 भी नहीं बनी है एक्चुअली में। ये कुछ और कमेंट्स है, कम ऑन ड्यूड दिस इज सो रॉन्ग, देयर आर पीपल जिन्होंने 20 के नीचे भी स्कोर किया है। एक ने तो बोला था कि सीट्स इंक्रीज हो गई हैं तो कट ऑफ इजंट करेक्ट। सी सीट्स का कट ऑफ से कोई रिलेशन ही नहीं होता कि कट ऑफ तो 94 95 परसेंटाइल जाएगा ही जाएगा। सीट्स इंक्रीज होने से आपके परसेंटाइल और स्कोर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक का कहना है कि नेगेटिव स्कोर है काफी लोगों के, हाँ जी हैं। कुछ और कमेंट्स की बात करूं, एक्सट्रीमली रॉन्ग। एक बंदा था ये पराकमया ओशो, जिसने एक्चुअली बोला कि दिस इज 100% करेक्ट, ओनली 1%। जिसने बोला मेरे 39 है, मेरे से ऊपर 2000 लोग हैं, दिस एनालिसिस इज 100% ऑन पॉइंट। दिस वाज द ओनली गाय जिसने हमें सपोर्ट किया था। बाकी सबके कमेंट्स में आपको पढ़ाऊं तो मुझे हंसी ज्यादा आती है। आई ऑनेस्टली डू नॉट टेक इट सीरियसली, लेकिन क्योंकि यार ये कम्युनिटी स्टूडेंट्स की है, सो आई वांट टू मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड द एफर्ट वी पुट इन, दैट इज जेन्युइन। एंड एट टाइम्स इट मे बी रॉन्ग एनालिसिस। जैसे इस बार बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की एनालिसिस रॉन्ग है, इट डजंट मीन कि उनके इंटेंशन भी रॉन्ग है। तो मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, बट मैं अपने इंटेंशंस, हमारे इंटेंशंस के बारे में बता सकता हूँ। कि कोई कह रहा था भाई क्या फूक के आया है, इतने पे इतनी नहीं बनेगी ऑन ऑल दैट। खैर ये तो कमेंट्स है, इसमें दो लर्निंग है। पहली बात तो people try to put you down, you shouldn't be bogged down by these kind of comments. And second, we should be realistically analyze things. At times maybe we may be wrong, लेकिन उसके हमारे lessons learned होने चाहिए and we should move on in life. चलिए अब एक्चुअली में देखते हैं कि हमारे क्या प्रिडिक्शन थे, हमने एक्सपेक्ट क्या किया था और क्या एक्चुअल स्कोर जैट के परसेंटाइल के कोरस्पॉन्डिंग रहे हैं। दिस वर द एक्सपेक्टेड वन एंड एक्चुअल की मैं बात करूं जो इस बार आए हैं, विच इज shocked almost everyone. So these are the numbers. Actually में जैट के स्कोर कार्ड में स्कोर आता नहीं है रॉ स्कोर, वहां पे परसेंटेज स्कोर आता है। मुझे लग रहा था कि 41 अराउंड पे बनेगी 99, लेकिन 41 से भी ज्यादा स्कोर पर, यानी जिसकी 55% के करीब स्कोर है, 41.8 पर 99 परसेंटाइल बनी है। 98 40 पे एक्सपेक्टेड था, जो 39.5, यानी किसी का अगर 52 के करीब परसेंटेज स्कोर है तो अप्रोक्सीमेटली 98 परसेंटाइल के करीब वो पहुंचा होगा। 95 की बात करूं तो 37 के स्कोर पे चाहिए था, जो 35.3 के करीब आया है। ठीक है, 90 परसेंटाइल 33 पे एक्सपेक्टेड थी, 33.5 पे, जो 31.16 अराउंड पे बनी है। ठीक है, 85 की बात करूं 31 पे एक्सपेक्टेड थी, जो 29 के करीब स्कोर पहुंचा है एक्चुअल। अगर आप, और ये परसेंटेज जो स्कोर है ये 76 में से है, आप इसे मार्क्स ऑब्टेन में कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज बिकॉज आपके अगर 55 आए हैं आउट ऑफ 76, देन इट विल बी 41.8। सेम वे में 75 और 70 परसेंटाइल वाले भी शॉक्ड हैं कि काफी लोगों ने बोला था भाई 27 28 पे 80 कहाँ बनेगी। यू कैन सी कि 35% जिसका स्कोर है, यानी ऑलमोस्ट 27 के स्कोर पे 80 परसेंटाइल,
इस बार बनी है। एंड ये इशू तो तब है लोगों को जब क्वांट में जो 3 डिस्क्रिपेंसी वाले क्वेश्चंस थे उसमें लोगों को डाउट है कि उसके मार्क्स हमें अवार्ड हुए भी हैं कि नहीं, बिकॉज जो जैट के कन्वीनर थे उन्होंने कहा था कि सबको +3 मार्क्स अवार्ड होंगे। ठीक है, ऑल्दो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है यार, वो 3 मिलते या ना मिलते, इट डजंट मेक डिफरेंस। अगर वो मिलते तो कट ऑफ्स और भी हाई जाते। तो ये बात सच है कि इस बार की कट ऑफ्स हाई है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड मोर और लेस इट वॉज एक्सपेक्टेड, एटलीस्ट वी कुड एक्सपेक्ट दिस थिंग, आई थिंक सो। ठीक है, बट अब जो भी स्कोर कार्ड है वो वैलिड है, आप एक्सप्लेनेशन वगैरह मांग सकते हो, देर इज नो डिस्क्रिपेंसी एट ऑल। ठीक है, सो अब मैं क्या करूं? सो नाउ एक्सेल आर आई के लिए दोज हु हैव गॉट दीज काइंड ऑफ परसेंटाइल्स, सो यू कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट के लिए 94 to 95 पे मेल को कॉल आ जाएगी, प्रोवाइडेड आप अपने वर्बल के कट ऑफ देखिए। और ये भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हैं लास्ट ईयर्स के हिसाब से, राइट? अगर आप फीमेल हो, फीमेल को 92 परसेंटाइल पे बिजनेस मैनेजमेंट HRM सबके लिए कॉल आ जाएगी। अगर आप मेल इंजीनियर हो देन यू नीड टू इंश्योर कि HR के लिए आप कम से कम 93 के करीब परसेंटाइल आपकी आई हो। ठीक है, प्रोफाइल बेस्ड चीजें होती हैं ऑब्वियसली। इसके आगे एक्सेल आ रहा है का क्राइटेरिया रहता है सिलेक्शन का, वो भी हम डिटेल्ड वीडियो ले आएंगे। लेकिन जैट का स्कोर 60% दे कंसिडर एंड 25% GDPI का कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर आप GDPI का रोल देखोगे तो इट्स रियली हाई बॉस। सी 99 और 95 में जब आप स्केल करते हो ना 60 में से, तो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आता, 1-2 नंबर के करीब का डिफरेंस मुश्किल से आता है। ये नंबर आप एक्चुअली में GDPI में अच्छा परफॉर्म करोगे, PI में, देन यू कैन एक्चुअली बीट दोस गाइस जो आपसे ज्यादा परसेंटाइल लेकर आए हैं, somebody who has 95। बिकॉज दैट ऐसा करता है, एक्सेल आ रहा है 99 वालों को भी कई बार रिजेक्ट कर दिया जाता है, 92 93 वाले सिलेक्ट होते हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर योर एक्सेल आ रहा है GDPI इंटरव्यूज। अगर आप बाकी कॉलेजेस के लिए भी देख रहे हो तो ये भी कुछ परसेंटाइल हैं जो काफी अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया के, इनके कोरिस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो क्या क्या परसेंटाइल पे ये कॉल करते हैं। अगर आप इस रेंज में लाई करते हो देन यू कैन अप्लाई फॉर दीज कॉलेजेस। ठीक है, लास्ट में बस मैं ये बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को एक्चुअली कि एनालिसिस यार गलत हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा इस बार हमारे सही है तो आगे सही होते ही रहेंगे, दे मे ऑलवेज बी रॉन्ग। लोग एक्सपेक्ट करते हैं बट कई बार चीजें उल्टी हो जाती है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंटेंशन सही है कि नहीं है। एंड दोज हु आर स्टार्टिंग विद अस दे ऑनेस्टली नो कि चाहे स्कोर आता है या नहीं आता है, वी पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। So with that, I'll end this video. Congratulations to all those who have got really good percentile and all the best for your GDPI preparations.